जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आज को आपको एक वीडियो दिखाता हूं एमपी का, जहां नागदा रेलवे स्टेशन पर एक दिव्यांग व्यक्ति, उसके साथ रेलवे पुलिस के, जिनका नाम बताया जा रहा है मान सिंह, प्रधान आरक्षी, सोते हुए दिव्यांग के जाकर लात मारते हैं, थप्पड़ घूंसे उसके साथ मारपीट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में इनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सस्पेंशन, लाइन हाजिर करना, निलंबित करना, ये कोई सजा है? इसमें इनको घर बैठे आधी तनख्वाह दी जाती है, वो भी ऐसे आदमी को जो अपनी पावर का इस्तेमाल एक दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर कर रहा है। और जब इससे पूछा गया तो क्या जवाब दे रहा है, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हालांकि मैंने कल एक वीडियो डाला था कि ये पुलिस अगर वकीलों के साथ कुछ करती है, जैसे जोधपुर में किया, और 2 घंटे में वकील थाने का घेराव कर देते हैं, कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच जाते हैं और 2 घंटे में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच भी बैठाई जाती है, कोर्ट भी उसके लिए एक्शन करता है कि 7 दिन में जवाब दो और कार्रवाई करो। लेकिन इनका साथ कौन देगा? ये जो पुलिस का आमजन के प्रति या इस तरह दिव्यांगों के प्रति, ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शे वाले, गरीब आदमी जो इस तरह अपनी जिंदगी काट रहा है, उसके साथ जगह जगह मारपीट होती है। अगर ये वीडियो नहीं बनता तो ये शायद इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती और वो दिव्यांग अपने आप मार खा के चला जाता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं कि वो कोर्ट में चला जाए, उसकी हिम्मत नहीं कि किसी बड़े अधिकारी के पास चला जाए तो वहां से डांट कर उसको भगा दिया जाएगा। तो इनका सपोर्ट आज के युग में सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया है, जिसपे अगर ये चीजें पहुंच जाती है तो पुलिस फिर इनको क्या करती है, लाइन हाजिर, सस्पेंड कर देती है या लाइन हाजिर करती है और ऐसे दिखाती है जैसे बहुत बड़ी हमने इसको पनिशमेंट दे दी हो। उसके बाद वो दिव्यांग तो भूल जाता है और आम पब्लिक भी 2 दिन में हैशटैग चलाकर सो जाती है और फिर 2 दिन में ही वो किसी दूसरे थाने में जाकर अपनी ड्यूटी करता है और फिर ऐश करता है। इसी वजह से पुलिस का ये बर्ताव नहीं सुधर रहा है। कम से कम चलो, जिस चीज का वीडियो, न्याय, सबूत ना मिले उस पर सस्पेंड तो ठीक है, लेकिन जो सामने बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाता है, ऐसे मामले के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो, इनकी वर्दी तुरंत उतारी जाए और इनको जेल भेजा जाए। और जब तक कोर्ट से फैसला ना हो तब तक इनको आधी तनख्वाह तो छोड़ो, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए और 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिले इनको बर्खास्त किया जाए। ठीक है, जब अगर कोर्ट में मामला होगा तो अपने आप बहाल होगा। जब ऐसी स्थिति इनकी होगी और घर में बर्खास्त होकर बैठेंगे या कुछ दिन जेल में रहेंगे, तब ये लोग सुधरेंगे कि दूसरों के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हो, जब आपके ऊपर गुजरेगी, आपके परिवार के ऊपर गुजरेगी, तब आपको पता चलेगा। अगर सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर करो और हमारे जितने भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मानव अधिकार के जो संगठन बने हुए हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप एक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी में, जिस तरह आज हम बोल रहे हैं कि हमें नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड में इंडिया की धाक जमानी है, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो, इस तरह के अंग्रेजी काले कानून जो पुलिस को अधिकार दिए हुए हैं वो खत्म हो। और वो खत्म जब हो सकती है जब सरकारी कर्मचारी के चेस्ट पर एक कैमरा हो। मैं बहुत दिनों से ये चीजें कह रहा हूँ, बहुत दिनों से हम ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सब इस चीज को ऊपर पहुंचा दो कि उसके चेस्ट पर कैमरा लगा हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो,
तो हालांकि ये नहीं कहता कि मैं क्राइम खत्म हो जाएगा, इनका भ्रष्टाचार, लेकिन कुछ हद तक इन कार्रवाई पर नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इनकी रिपोर्ट करेगा तो तुरंत इनके कैमरे से उसकी जांच होगी, ताकि जो पुलिस भी कहती है कि हमारे पर झूठे आरोप लगते हैं, तो इनका भी बचाव हो जाएगा और ये जो गलतियां कर रहे हैं वो भी रुक जाएंगी। सहमत हो तो ये प्रधानमंत्री जी तक मेरी चीजें जरूर पहुंचाएं। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते तो न्यायालय इस चीज में हस्तक्षेप करे। अगर आज कोर्ट की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनलाइन हो सकती है, तो फिर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करे तो पहले अपना कैमरा ऑन करे और फिर कार्रवाई करे। चेस्ट पे भी नहीं तो मोबाइल तो हर पुलिस वाले के पास है। अब इस पुलिस वाले ने, मान सिंह ने इसको मारने की जो बात बताई है, आपको पता क्या बताई है? वो कह रहा है कि ये दारू पी के सो रहा था, उठ नहीं रहा था, गाली गलौज कर रहा था, अधिकारियों से बदतमीजी कर रहा था। जबकि एक बार आप वीडियो फिर देख सकते हैं, वहां कोई अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि ये निर्दयी हो जाते हैं। ड्यूटी करते करते इस तरह ये खुद पागल हो जाते हैं कि वहां कोई भी सोने वाले के लात मारे बगैर जगाते नहीं है। स्टेशन पर जाकर कौन सोता है? जिसका घर बार है, जिसके पास वहां जाने के फालतू में वो नहीं है, वो स्टेशन पर जाकर नहीं सोता। स्टेशन पर या तो वो सोएगा जिसको यात्रा करनी है, कहीं आने जाने वाला व्यक्ति, उसमें कोई भी आदमी, किसी की ट्रेन छूट जाए वो सोएगा, या कुछ ऐसे दिव्यांग या जिनके पास मकान घर नहीं है और वो बेसहारा लोग हैं, वो सहारा लेते हैं ऐसी जगहों का। और फिर वहां पुलिस जाकर इस तरह, ठीक है जब तक सोए, जब तक, अगर हो सकता है कोई इंतजार करते करते 2 बजे तक गाड़ी का इंतजार कर रहा हो और फिर सो गया हो, और अगर ऐसे सुबह होते उसकी आंख नहीं खुलती है, तो पुलिस इसी तरह जगाती है, लात मारकर, सर्दियों में पानी छिड़क कर, मानवता को गिराते हुए। जबकि हर रेलवे स्टेशन पर कैमरे हैं, लेकिन उनको पता है शिकायत तो होगी नहीं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा तो 4 दिन चुपचाप लाइन हाजिर या सस्पेंड होंगे, और फिर 5वें दिन नीचे से, टेबल के नीचे से कुछ पकड़ाएंगे और बहाल हो जाएंगे। तो अगर आप इस कार्रवाई पर लगाम चाहते हो तो एक ही चीजें हैं, इनके चेस्ट पर कैमरा, और तुरंत इनकी शिकायत हो और उसका तुरंत निदान हो, और वो चीजें पब्लिक के बीच में आए, और इनको लाइन हाजिर या सस्पेंड नहीं, सीधा बर्खास्त किया जाए। फिर उसके बाद में खुद कोर्ट जाए, अपने पैसे से कोर्ट जाए, और फिर पता चले इसको कि न्यायालय में किस तरह का आम आदमी चक्कर लगाए, तब इनको समझ में आएगी कहानी। सहमत हो तो शेयर करें, चैनल से जुड़ें। हम इसी तरह मानव अधिकार के लिए, ऐसे लोगों के लिए मुहिम चला रहे हैं। आपके साथ कहीं ऐसा अन्याय अत्याचार होता है तो आप हमारे तक भेज सकते हो। मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप इस नंबर तक पहुंचाएं, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। और आपको जुड़ना है, खासकर हम सैनिकों के लिए तो मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूं, लेकिन हमारे सैनिक, मैंने सुबह भी वीडियो डाला था कि वकील संगठन में रहते हैं, 2 घंटे में SHO सस्पेंड हो गया, लेकिन फौजियों को मारने वाले, उनकी अभी तक जांच चल रही है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई वीडियो आता है तो सस्पेंड होते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं, कुछ में बहाल होते ही नहीं है। उसका कारण है कि हम एकजुट नहीं है। तो एकजुट हों, चैनल से जुड़ें, नंबर से जुड़ें, और अगर आपको लगता है कि हमारा काम सही है, कोई अगर हमारा सपोर्ट करना चाहता है, तो मेरा यही नंबर 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। आपको लगता है कि रविंद्र फौजी जो कार्य कर रहा है वो सही है, तो आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हो, क्योंकि एक तो हमारा इन्हीं तरह अधिकारियों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण मेरा एक चैनल बंद कर दिया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई हमारा न्यायालय टेंटेटिव तारीख देता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब उम्मीद है नए चीफ जजिस्ट आए हैं, हो सकता है 8 तारीख को हमारी सुनवाई का डेट दिया हुआ है, तो सुनवाई हो सकती है। नहीं तो आम आदमी की आवाज़ तो हमेशा हिंदुस्तान में दबाई जाती थी और दबाई जाती रहेगी। अगर वो चैनल खुल जाता है तो हम उसके जरिए लड़ाई जारी रखेंगे, नहीं तो नया चैनल बनाया है, या तो सपोर्ट करें या चैनल की संख्या बढ़ाएं, ताकि हम इस जंग को यूं ही जारी रखें, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, और खासकर जवानों के ऊपर जो हमारे अन्याय अत्याचार होते हैं, अंदर भी और बाहर भी, जो जवानों से बूट पुलिस और गुलामी कराई जा रही है, तो अंग्रेजी प्रथा अंदर भी बाहर भी, जिससे हमारे सैनिक प्रताड़ित हैं, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और अब सैनिकों के साथ साथ मेरे को मानव अधिकार का भी
टीम के द्वारा मेरे को पद दिया गया है, तो मैं इस तरह के ह्यूमन राइट से जुड़े हुए जो भी मसले हैं उनको भी मैं ज़रूर उठाऊंगा। तो इस जिम्मेवारी में अगर आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर अपनी डिटेल दे सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।